जय हिंद दोस्तों, स्वागत है गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। नेपाल ने वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ चीन किया करता था, भारत की सीमाओं पर दावा ठोकना। केपी शर्मा ओली की सरकार ने चीन के इशारे पर एक नई चाल चली है और इस बार ये चाल नोटबंदी की शक्ल में आई है। जी हाँ, नेपाल की सरकार ने 100 रुपये का नया नोट जारी किया है और उसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया है। साफ है कि ओली सरकार सोचती है कि एक नोट छाप देने से इतिहास बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत वो देश है जो इतिहास बनाता है, बदलता नहीं। अब आप सोचेंगे भारत ने क्या किया, तो सुनिए। सबसे पहले जवाब दिया देश की जनता ने, व्यापारियों ने। सीमा पर बैठे भारतीय व्यापारियों ने नेपाल के इस नए नोट को लेने से साफ इनकार कर दिया। बोले अगर नक्शा बदला तो व्यापार भी बदलेगा। और फिर आया सरकार का ठोस एक्शन। भारत सरकार ने 1200 से ज्यादा ट्रक नेपाल भेजने पर रोक लगा दी है। ये वही ट्रक है जो रोजाना नेपाल को सब्जियां, आलू, प्याज, चावल और गेहूं सप्लाई करते हैं। अब नेपाल को समझ में आ रहा होगा कि चीन से दोस्ती करने से भूख नहीं मिटती, वो तो बस भारत ही है जो पड़ोसी के पेट की चिंता करता है। उदाहरण लो, भारत से नेपाल को जो आलू 30 रुपये में मिलता है, वही आलू अगर नेपाल चीन से मंगवाए तो उसे 55 रुपये देना पड़ेगा, और वो भी भरोसे के बिना। क्योंकि सब जानते हैं चीन का माल है, असली लगे या नकली निकले कोई गारंटी नहीं। अब नेपाल में हड़कंप मच गया है, व्यापार ठप होने लगा है, थोक मंडियां खाली हो रही हैं और नेपाली सरकार अभी भी नक्शा खेल रही है। केपी ओली को लगा होगा कि 100 रुपये की एक नोट छापेंगे और लिपुलेख उनका हो जाएगा। लेकिन ये भारत है, यहाँ नक्शा पढ़ने वाले नहीं, नक्शा बनाने वाले बैठते हैं। अब बात आती है भारत की रणनीति की। भारत ने हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान की बात की है, लेकिन जब जब कोई पड़ोसी कृत्रिम दावा करता है, भारत उसे उसकी हकीकत दिखा देता है। इस बार भारत सरकार न सिर्फ कूटनीतिक विरोध कर चुकी है, बल्कि ग्राउंड पर भी एक्शन दिख रहा है। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और नेपाल के साथ हर सहयोग पर अब दोबारा विचार किया जा रहा है। ये वही नेपाल है जो कभी भारत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपए की सहायता मांगता है, और फिर जैसे ही फंड मिलते हैं भारत का विरोध शुरू कर देता है। यही खेल सालों से चलता आ रहा है और अब वक्त है इसे खत्म करने का। भारत को चाहिए कि इन निकम्मे पड़ोसियों पर दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह बंद करे। जो देश भारत से मुफ्त माल लेते हैं और फिर पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें न सब्जियां मिलनी चाहिए, न सहायता। अब वक्त है सख्ती दिखाने का, कूटनीति से आगे बढ़ने का। आपका क्या मानना है? क्या भारत को नेपाल पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध और कड़े कर देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।